लो भाई, स्वागत है एक नई दिन में और एक नई ब्लॉग में। ये था मेरी अजरबैजान सेंट्रल एशिया की पहली कंट्री विच इज सराउंडेड बाय 5 अदर नेशन, जॉर्जिया, आर्मीनिया, टर्की, ईरान एंड रशिया। और फिलहाल ना मैं कोई ऐसा सा एक बस तलाश रहा हूँ जो कि रेड कलर की हो, जो कि मुझे पहुँचा दे एयरपोर्ट तक, क्योंकि भाई कुछ ही देर में मेरी फ़्लाइट है बाकू से उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकेंट के लिए। बाकी ये था मेरा हॉस्टल, बिल्कुल ही मेन बाकू सिटी में, जिस पे मैं कुछ दिन गुजारा इस हॉस्टल पे। तो काफ़ी अच्छा सा हॉस्टल था, बिल्कुल ही $6 में मुझे रूम वगैरह मिल गया, तो काफ़ी सस्ता सा है। इस हॉस्टल पे आप रुक सकते हो। और फिलहाल मैं ढूंढ रहा हूँ, इनका एक रेड कलर की बस आती है, इस रोड पे चलती है, जो कि मुझे पहुँचा देगी एयरपोर्ट तक। और भाई मुझे नहीं पता कौन सी बस जाएगी एयरपोर्ट के लिए, तो मैं ना किसी बस वाले को पूछता हूँ कि एयरपोर्ट जाएगी कि नहीं, क्योंकि ना मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कौन सी बस चलती है एयरपोर्ट के लिए। तो एक बारी देखते हैं। और ये देखो, इनकी एक बस खड़ी तो है, एक बारी पूछते हैं जाके कहाँ जाएगी ये बस। एयरपोर्ट अगर जाती है तो मैं उठ जाऊँगा इस बस पे। तो भाई मैं ना इनका जो रेलवे स्टेशन है बाकू का, उस तरफ मैं जाने लग रहा हूँ, क्योंकि मैंने गूगल पे सर्च की थी तो मुझे दिखा रहा था कि उधर से मुझे बसेस मिल जाएगी एयरपोर्ट के लिए। बाकी यहाँ पे जिन भी लोगों से मैं पूछा ना, क्योंकि इन लोगों को ज़्यादा इंग्लिश वगैरह नहीं आती, ये लोग मोस्टली रशियन और अजरबैजानी में ही बात करते हैं, तो यहाँ पे ट्रैवलिंग करना थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। बाकी अगर आप इंडिया से थोड़ी बहुत रशियन वगैरह सीख के आते हो तो आपको अच्छा रहेगा। और गूगल दिखा रहा है कुछ मुझे 1.2 किलोमीटर कुछ वॉकिंग करके जाना पड़ेगा, मतलब काफ़ी लंबा रहने वाला है मेरे लिए इस बैग के साथ। और ये बैग भी ना काफ़ी ज़्यादा भारी है, क्योंकि मैं इस तरीके से ट्रैवलिंग पहले नहीं करता था। हालांकि अभी तो मुझे करना पड़ेगा, आदत डालनी पड़ेगी, लेकिन थोड़ा सा नया सा है ना, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है अभी, मतलब ट्रैवलिंग करने में इन बैगों के सहारे। बाकी इस स्ट्रीट को देखो, ये रहा इनका वॉकिंग स्ट्रीट सा कह सकते हैं बेसिकली। इस पर मैं कल रात को आया था और आपको थोड़ी सी दिखाया था इसकी झलके। बाकी यहाँ पे ट्रैवलिंग करना काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पे लोग शाम को बैठे रहते, एंजॉय करते अपने, तो काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। अरे भाई, मैं आप लोगों से बात करते करते ना मैं रोड क्रॉस करके चला आया, थोड़ा आगे चला आया। मुझे इस तरफ जाना है, तो मुझे उस तरफ जाना है, उस गली से मुझे शायद जाना पड़ेगा बस के लिए। तो एक बारी चलते, एक बारी देखते कहाँ पे है। बिल्कुल ऐसा सही, मुझे एक बस लेना पड़ेगा। हालांकि ये तो ग्रीन है, लेकिन मुझे रेड कलर की बस लेनी है जाने के लिए एयरपोर्ट के लिए। तो एक बारी मैं क्रॉस करता हूँ। फ़िलहाल है रेड लाइट, लेकिन लोग मान नहीं रही। चले मैं भी निकल जाता हूँ इनके साथ। इनके देश पे ही रूल फॉलो नहीं कर रहा कोई, तो मैं क्यों करूँ। अरे भाई, तो बस आ गया। अरे मारेगा रे। भाई कोई रूल फॉलो नहीं कर रहा, इसलिए मैं भी चल पड़ा इनके साथ। लेकिन गाड़ी वाला तो मतलब उठाते उठाते रह गया। चलो ठीक है, पहुंच गया सही से। और ये देखो कुछ चश्मे वगैरह की दुकान है यहाँ पे, देखे क्या? नहीं यार, चलो काफ़ी चश्मे हैं मेरे पास। मैं जिस भी कंट्री पे जाता हूँ मैं चश्मा वगैरह ही पहले ख़रीदता हूँ, और ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए। बाकी जिस भी कंट्री पे जाता हूँ एक दो घुमा भी देता हूँ, मतलब ये तो आदत सी हो गई है मेरी। या तो टूट जाता है या फिर गुम हो जाता है। और भाई कितनी विंड चल रही है देखो। हालांकि मैंने नॉइस कैंसलेशन माइक ऑन की है तो आपको इतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन विंड काफ़ी चल रही है यहाँ पे। देखो, ये देखो कितनी ज़्यादा विंड चल रही है। बाकी इस जगह को देखो एक बारी भाई, क्या शानदार नज़ारा है। बाकी मैं इस कंट्री पे और भी रुकना चाहता था, लेकिन मेरी फ़्लाइट ना 2 बार ही कैंसिल हो चुकी है जब मैं इंडिया से आ रहा था, तो इसलिए। हालांकि मेरा जो उज्बेकिस्तान की फ़्लाइट था वो मैंने इंडिया से ही कर ली थी, तो मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं था इस कंट्री पे रुकने का, तो आज मैं निकल रहा हूँ। और इनका जो बस टर्मिनल है बिल्कुल मेरे सामने ही है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये एक बस चलने लग रही है और यहाँ पे कुछ बसेस खड़ी हुई है, तो उधर जाके शायद मुझे लेनी पड़ेगी बस। तो चलो देखते हैं। बाकी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स वगैरह चारों तरफ है, इस जगह पे चलोगे तो आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। बाकी ये शायद इनका कोई बस टर्मिनल सा होगा मेरे हिसाब से। ये आसान क्या लिखा हुआ है पढ़ लेना जो भी है। तो भाई बस तो यही से ही मिलेगी, लेकिन कौन सी बस है वो नहीं पता, तो एक बार किसी और से पूछते हैं। बाकी उस भाई को ज़्यादा कुछ पता नहीं था। बाकी यहाँ पे मोस्टली लोग ना मतलब इंग्लिश जानते ही नहीं है लोग, तो यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर का प्रॉब्लम आ सकता है आपको। इसलिए मैंने कहा था कि आप थोड़ा बहुत नॉर्मल बेसिक कन्वर्सेशन आप सीख के आ जाना इंडिया से। तो भाई इस जगह पे नहीं मिलेगी बस। मैंने ड्राइवर को पूछा था तो वो बोल रहा है उधर पे मुझे कहीं मिलेगी, तो एक बार जाके देखते उधर। क्या बिग बिग बोल रहा था, मतलब इनको तो ज़्यादा इंग्लिश वगैरह नहीं आता, तो जितने में वो लोग हाथ से समझाते हैं, मतलब
डायरेक्शन से उतने में समझ जाना पड़ेगा अपने को, क्योंकि इनको ज़्यादा इंग्लिश वगैरह नहीं आता। तो चलो उधर देखते हैं एक बारी। अरे हाँ हाँ, मिल गया मिल गया मिल गया। ये देखो एयरपोर्ट एक्सप्रेस लिखा हुआ है। मिल गया भाई, मिल गया। चलो भाग के जाते हैं भाई एयरपोर्ट के लिए, बस पकड़ते हैं। ये रहा अपना बस एयरपोर्ट के लिए। पहले इस पर चढ़ते हैं, बाकी रोड कहाँ से क्रॉस करे वो दिख नहीं रहा, शायद आगे होगा। चलो देखते हैं एक बारी। और यहाँ पे कुछ शॉप्स वगैरह लगी हुई है। ये क्या है, बैंक है क्या? नहीं, बैंक नहीं, शॉप ही है नॉर्मल सा। हाँ मिल गया। इधर से एक बारी क्रॉस करते हैं भाई, ग्रीन लाइट है। चलो अभी रूल फॉलो कर रहा हूँ भाई। और ये देखो अजरबैजान पे ना, मतलब अजरबैजान टर्की का काफ़ी अच्छा दोस्त है, तो जगह जगह पे ना टर्की का फ्लैग आपको दिख जाएगी। मतलब अजरबैजान के फ्लैग के साथ टर्की का फ्लैग आपको दिखेगी ही दिखेगी। मोस्टली जगहों पे मैंने ये चीज़ नोटिस किया है। भाई चढ़ते हैं, काफ़ी जाम है। बाकी मेरे पास ना ये बाकू कार्ड है, ये मैंने एयरपोर्ट से ली थी, तो इस पर टैप करके मैं जा सकता हूँ। मुझे कुछ इंडिया के 150 रुपये कुछ लगेगा, मतलब 1.5 मन्नत के करीब है इस बस पे जाने का चार्ज। एयरपोर्ट कहाँ बैठा जाए, यहाँ पे बैठ जाते हैं। लो भाई अलविदा कहते हैं बाकू सिटी को और निकलते हैं और दूसरी कंट्री के लिए। तो भाई आ गया है अपनी बस और ये रहा एयरपोर्ट। तो पहले तो एक बार घुसते एयरपोर्ट के अंदर। तो भाई बस वाले ने गलत टर्मिनल पे छोड़ दिया, टर्मिनल 2 पे। तो मुझे टर्मिनल 1 पे जाना है एक बारी। तो ये देखो मुझे इस रास्ते से जाना पड़ेगा, दोबारा से घूम के। शायद नीचे होगा मेरे हिसाब से, देखते हैं एक बारी जाके। अरे यार देखो भाई इतनी सारी गाड़ियाँ इस जगह पे, देखो कितनी गाड़ियाँ है यहाँ पे, देखना एक बारी। मतलब समुंदर लगा रखा है इन्होंने गाड़ियों की। बाकी ना मेरे पास कोई मतलब फ़्लाइट टिकट नहीं है, टूवर्ड्स फ़्लाइट टिकट या फिर रिटर्न फ़्लाइट टिकट मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो एक बार जाके देखता हूँ क्या होता है। हालांकि मैंने बस पे बैठे बैठे डमी टिकट्स बुक कर ली थी। अगर वो टाइम के अंदर आ जाता है फिर तो ठीक है, चलो काम बन जाएगा अपना। अगर नहीं आता है तो मेरा पैसा भी वेस्ट जाएगा डमी टिकट का, जिसके लिए मैंने $10 पे की है। और पता नहीं क्या सवाल जवाब करने लगे, देखते हैं जो भी है। अभी फ़िलहाल वक्त तो है काफ़ी, 3 घंटे 2.5-3 घंटे है अपने पास। तो मुझे लगता है 2.5-3 घंटे के अंदर जो ऑनवर्ड्स मेरा टिकट है वो आ जाएगा। तो एक बारी देखते हैं क्या है सीन। तो भाई टर्मिनल 1 की तरफ जाने लग रहा हूँ। इधर से मुझे क्रॉस करके उस तरफ जाना पड़ेगा शायद। हाँ शायद तो क्या उस तरफ ही जाने पड़ेगा, क्योंकि इधर है टर्मिनल 2 और इधर है टर्मिनल 1। तो मेरी टर्मिनल 1 से फ़्लाइट है उज्बेकिस्तान के लिए। बाकी भाई इस देश पे काफ़ी मज़ा आया, पिछले 6 दिन काफ़ी मज़े किए इस देश में। और इस वक्त मैं इस देश को अलविदा कहने जा रहा हूँ मेरी अगली कंट्री के लिए। ब्रदर टर्मिनल 1 ओके। तो हाँ भाई इस तरफ ही है अपना टर्मिनल, पहुँचते एक बारी। ओ हाँ लिखी तो है, मैं भी यार अंधा हूँ, देखो इतनी बड़ी बड़ी अक्षरों से लिखा हुआ है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। चलो कोई नहीं, मिल तो गया। लो भाई पहुँच गया टर्मिनल 1 पे। तो भाई एयरपोर्ट के अंदर आके बैठ चुका हूँ, क्योंकि मेरी फ़्लाइट अभी भी उड़ने में काफ़ी वक्त है, कम से कम 2 से 3 घंटे तो है एटलीस्ट मेरे पास। तो यहाँ पे वेट करते, क्योंकि मेरी जो ऑनवर्ड्स टिकट है, जैसे मैंने बताया मैंने बस पे ही ऑनवर्ड्स टिकट मैंने वो डमी टिकट्स बुक कर ली थी, तो वो आने में काफ़ी वक्त है। तो अगर वो आ जाता है ना फिर तो मेरा टेंशन बहुत हद तक दूर हो जाएगा। क्योंकि अगर मुझसे सवाल जवाब कर लिया ना कि आपकी रिटर्न फ़्लाइट टिकट कहाँ पे, तो भाई मैं फंस जाऊँगा। इसलिए मैं थोड़ी देर वेट करके देखता हूँ, अगर वो टिकट आ जाती है तो मैं बिंदास जाके चेक इन काउंटर पे बोर्डिंग पास अपना ले लूँगा। वैसे इस एयरपोर्ट पे घुसना भी बिल्कुल ईजी सा था। अपने जैसे इंडिया में आपको टिकट दिखानी पड़ती है ना एयरपोर्ट पे घुसने से पहले, यहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, आप बिंदास आके घुस सकते हो। लेकिन आपको एक
चेक इन उससे गुजरना पड़ेगा, आपकी बैग वगैरह चेक होगी, उसके बाद ही आप अंदर आओगे। बाकी मुझसे कोई टिकट वगैरह कुछ भी नहीं पूछा अंदर आते वक्त। तो भाई मिल चुकी है बोर्डिंग पासेस। अभी बताता हूँ क्या हुआ सीन। मैं जिस वेबसाइट से मैंने वो की थी ना, मैंने ऑनवर्ड्स टिकट, तो उस पर मैंने गलती क्या कर ली थी पता है? आज है डेट 24 और मैंने पिछले कल की डेट डाल दी थी 24 जून की, जो कि मुझे जुलाई की चाहिए थी, 23 जुलाई की। तो गलती से वो मिस्टेक कर ली थी। तो फिर मुझे दोबारा से ईमेल आया कि आपने गलती से वो डाल दिए, हम तो आपकी प्रोसेस नहीं कर सकते। तो मैंने फिर से दोबारा उनको मैसेज किया कि भाई मेरी से गलती हो गई है, मुझे उस डेट की दे दे। फिर मुझे अभी भेजा, तो अब जाके मैंने बोर्डिंग पास लिया। हालांकि मुझे पूछा भी नहीं कि आपके पास रिटर्न टिकट है, कुछ ऐसा कुछ पूछा भी नहीं। तो चलो ठीक है, अभी तो इमिग्रेशन बाकी है, देखते हैं एक बारी। और मेरा गेट नंबर है 8, तो मुझे ऊपर जाना पड़ेगा। ऊपर पे है गेट नंबर 4, गेट नंबर 8 सॉरी। तो भाई होगी ये अपनी इमिग्रेशन वगैरह कंप्लीट। अभी बस फ़्लाइट पे बैठने का देरी है। बाकी बताता हूँ इमिग्रेशन पे क्या हुआ। कुछ भी सवाल जवाब नहीं किया भाई, सिर्फ मेरे सामने जो यूरोपियंस वगैरह थे, इनको तो वीज़ा वगैरह नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे चाहिए। तो मुझे सिर्फ वीज़ा है क्या पूछा, तो मैंने वीज़ा दिखाया और ठप्पा मार के दे दिया। कुछ भी सवाल जवाब नहीं, बिल्कुल फ़्लाइट टिकट वगैरह चाहिए कि नहीं चाहिए वो सब भी नहीं पूछा। मतलब रिटर्न टिकट वगैरह है कि नहीं, तो वो सब भी नहीं पूछा। बिल्कुल इजी प्रोसेस था। हालांकि मैंने जो फ़्लाइट टिकट की है शायद वो उज़्बेकिस्तान में काम आए, तो देखते हैं उज़्बेकिस्तान की इमिग्रेशन पे क्या बोलते हैं। मैंने बेसिकली उसी के लिए की है, और क्या पता पूछ ले तो मुझे दिखाना पड़ेगा। बाकी भाई मैं आया हूँ इनकी ड्यूटी फ्री पे और थोड़ी सी रेट वगैरह देखता हूँ। ये बकार्डी 28 यूरो का। अरे वाह, यहाँ पे यूरो का रेट लिखा हुआ है, मन्नत नहीं, ये यूरो है। जैसे कि ये बकार्डी नॉर्मल वाइट रम 20 यूरो, यानी कि 2000 रुपये, 1900 रुपये कुछ इंडिया के। और भी रेट्स देख लो। ये जैसे रेड लेवल है 47 यूरो का, तो काफ़ी सस्ता है वैसे यहाँ पे। 47 यानी कि 4700 या 4600 कुछ रुपए। ये जैक डेनियल 2 पीस में कॉम्बो। ऐसे ही यहाँ पे कई सारी दारू वगैरह रखी हुई है। हालांकि है तो ये मुस्लिम कंट्री, लेकिन यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगी आपको जो भी चाहिए। बाकी ये काफ़ी महंगी है, 130 मतलब 13,000 रुपये शायद, यूरो 13,000 रुपये। हाँ ये एक और देखो 3,900 यूरो का। भाई बहुत महंगा, 3,900 एग्जैक्टली कितना होता है मैं स्क्रीन पे लिख दूंगा। देखो कौन सी ब्रांड है ये लुइस 13। इधर से मेरा गेट नंबर 8 है मेरा। तो पहले थोड़ा सा एयरपोर्ट को घूमते हैं, क्योंकि अभी फ़्लाइट जाने में मुझे काफ़ी वक्त है, और थोड़ा बहुत मैं खाना पीना खा सकता हूँ अगर मुझे कुछ मिल जाए तो खाना पीना खा के निकलते इस एयरपोर्ट से। और स्वागत करता हूँ आप लोगों का उज़्बेकिस्तान में। पहले पहुँचते हैं उज़्बेकिस्तान, उसके बाद ना जाके आपकी स्वागत करूँगा। बाकी यहाँ पे भी सोविनियर्स है, लेकिन यहाँ पे रेट्स देख लो, 10 मन्नत की, मतलब मुझे फ़ायदा हो गया भाई। 3 मन्नत में मुझे सेम सोविनियर वहाँ पे मिल गया। बाकी मैं एयरपोर्ट से लेता तो मुझे काफ़ी महंगा पड़ता, 10 मन्नत यानी कि 500 रुपये। लो भाई ये रहा मेरा गेट नंबर 8। तो बिल्कुल इसी के सामने मैं बैठ चुका हूँ, और आज है मेरी फ़्लाइट उज़्बेकिस्तान एयरवेज से। तो इससे पहले मैंने उज़्बेकिस्तान भी कभी ट्राई नहीं किया, तो देखते हैं कैसा क्या रहने वाला है। बाकी नीचे जो बोर्डिंग गेट था वो तो था अज़रबैजान का, जहाँ से मैंने बोर्डिंग पासेस लिए है। लेकिन मेरी फ़्लाइट जाएगी उज़्बेकिस्तान एयरवेज़ की, और मेरी फ़्लाइट की टाइमिंग तो है कुछ शाम के 6 बजे, मतलब 6:15 को मेरी फ़्लाइट है। तो फ़िलहाल अभी से मतलब 1 घंटे वक्त है फ़्लाइट उड़ने में। तो यहाँ पे मैं बैठा हूँ और मैं फ़िलहाल मोबाइल वगैरह चार्ज कर रहा हूँ, क्योंकि ना मैं उज़्बेकिस्तान पहुँचूँगा रात में, और रात में पहुँच के मुझे हॉस्टल भी करवानी पड़ेगी। तो मुझे नहीं पता कि मुझे टैक्सी वगैरह मिलेगा कि नहीं। रात में ट्रैवलिंग करना वैसे भी एक नई कंट्री में काफ़ी ज़्यादा मतलब परेशानी होती है। तो देखते हैं क्या प्रोसेस रहने वाला है, रात पे पहुँचेंगे और कैसा रहने वाला है मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। वैसे तो मैंने उनकी जो गूगल मैप्स है वो मैंने ऑफलाइन डाउनलोड कर ली थी, और यहाँ पे चलती है येंगो टैक्सी ऐप। तो मैंने येंगो टैक्सी ऐप भी डाउनलोड कर ली है, तो जाके देखेंगे, अगर जो होगा सो होगा भाई। फिलहाल तो एक बारी पहुँचते हैं। बाकी ना सिक्योरिटी चेकिंग के टाइम मेरे पास तो था लैपटॉप, तो लैपटॉप भी खोल के देखा कि लैपटॉप ऑन होता है कि नहीं। पता नहीं है मुझे एग्जैक्टली ये किस लिए चेक किया। बाकी मेरा जब चेक हुआ ना, मैं जब लैपटॉप लेके मैं बैग पे डाल रहा था, तो मेरे पीछे से जो भी
और फॉरेनर्स थे, उनकी भी सेम चेकिंग हो रही थी। लैपटॉप को ऑन करके उसको ऑन करके चेक करवाना था उनको भी। मतलब ये प्रोसेस किस लिए है मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन ऐसा था भाई। बाकी जो चेकिंग ऑफिसर था ना वो भी काफ़ी मजाकिया था। मुझे हिंदी में बोलता है, ए पानी है तो निकाल दो। मतलब इतना ज़्यादा फॉरेनर्स इंडिया से आते हैं ना, मतलब इनको भी हिंदी आ चुका है समझ में, मतलब हिंदी बात कर सकते हैं मतलब थोड़ी बहुत। तो देख लो भाई इंडिया से कितनी ज़्यादा ट्रेवलर्स आ रही है इस वक्त अजरबैजान पे। ये देखो भाई अभी अनाउंस करने लग रहा है। उज़्बेकिस्तान का मेरी फ़्लाइट है 8:45 की, और ये देखो जो कि गेट चेंज होके गेट 9 पे कर दी गई है, और मैं गेट 8 पे बैठा हुआ हूँ भाई। देखो मेरे साथ और जितने भी लोग हैं सभी गेट 8 पे बैठे हुए हैं। अभी मैंने चेक किया क्योंकि वहाँ से तो मैं देख नहीं पा रहा था गेट, तो मैंने मेरे कैमरे से जूम किया, तो अभी मुझे पता चला कि मेरी गेट शिफ्ट हो गई है गेट 9 पे। तो अभी चलते हैं गेट 9 पे, सामने ही है वैसे। ये रहा गेट 9, तो इस पर एक बार ही चलते हैं। बोर्डिंग शुरू हो गई है भाई। लो भाई ले लिए। देखा एंड मोमेंट पे गेट ही चेंज कर दी, 8 से 9 पे आ गया। चलो वो तो अच्छा हुआ मैंने देख लिया, नहीं तो बेटर रहता। और फ्लाइट उड़ने में भी सिर्फ 25 मिनट ही था, तो मैं सोचा यार इतना लेट तो नहीं करने होंगे, क्योंकि टाइमिंग तो बिल्कुल सही दिखा रहा था वेबसाइट पे भी। तो मैंने जैसे ही गेट चेक किया तो मुझे पता चला 9 पे शिफ्ट हो चुका है। और ये देख लो इनका ये भी बंद है, तो ऐसे उतरना पड़ेगा। क्या यार इनका भी क्या सिस्टम है, कुछ पता नहीं चलता। चलो क्या करें अभी। ये है अपनी उज़्बेकिस्तान एयरलाइन जिस पे अभी जाने लगेंगे। देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है इसके साथ। बाकी अपनी सीट नंबर तो है 22C, तो ढूंढते 22C को। सी होगा शायद मेरे ख्याल से साइड में, विंडो सीट तो नहीं मिलेगी अपने को। 22F 22C ये वाली सीट है भाई, बिल्कुल ही गंदी सीट, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये साइड वाली सीट। चलो कोई नहीं, अभी क्या ही करें, बैठते हैं और बैग ऊपर रखते हैं। और यहाँ पे एक अजरबैजान की एयरलाइन भी है, बाकी ये कहाँ जाने लग रही है मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। वैसे ठीक ठाक सी है, स्क्रीन है यहाँ पे। नहीं चलो ठीक है। ये देखो आजकल ना मैं ये भी कैरी करने लग रहा हूँ, मतलब पिलो सा। तो ये मैंने ली थी डीकैथलॉन से, इंडिया से, तो आज जाके ये यूज़ में आएगा पहली बार। लो भाई देखा हो गया ना। वैसे ये ली तो मैंने काफ़ी पहले थी, लेकिन कभी आज तक यूज़ नहीं किया, आज जाके यूज़ करूँगा। बाकी भाई इस फ़्लाइट पे एक भी सिंगल इंडियन नहीं है सिवाय मेरे, और इस फ्लाइट पे मोस्टली जो उज़्बेकिस्तान के लोग हैं वही है। नॉर्मली फॉरेनर्स वगैरह यहाँ पे मुझे अभी तक तो नहीं दिखा, बाकी 2-3 है, वो तो चलो गिनती में क्या ही पकड़ूँ मैं। बाकी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस सीट पे कोई ना आए। सारे क्लेम बजाने लग रहे हैं भाई फाइनली। लो भाई स्वागत करता हूँ सेंट्रल एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कंट्री उज़्बेकिस्तान से। फिलहाल आ गई है अपनी बस, चढ़ते। लो भाई फाइनली मेरी इमिग्रेशन वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो गई है। अभी मैं वेटिंग कर रहा हूँ मेरी बैग के लिए, एक बारी बैग आ जाए और
सिटी के लिए मुझे निकलना पड़ेगा। और फ़िलहाल मेरे मोबाइल पे वक्त हो रहा है 10:06 और मेरे घड़ी पे 9:06, यानी कि जहाँ से मैं आया हूँ बाकू से, तो बाकू से ये 1 घंटे आगे है, मतलब उज़्बेकिस्तान। बाकी ये इंडिया से आधे घंटे पीछे है। इंडिया का वक्त तो है GMT + 5:30 और यहाँ का टाइम है GMT + 5। इससे पहले कि यहाँ पे बैग वगैरह लूँ, मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ इस देश के बारे में। इस देश पे भाई इंडिया के 1 रुपये में आपको 150 या 55 सोम आपको मिल जाएंगी, उज़्बेकिस्तानी सोम। तो मुझे एक बारी तो पहले करेंसी एक्सचेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास है US$, तो मैं $100 एक्सचेंज करूँगा यहाँ पे। देखते हैं, अगर एयरपोर्ट से हो सके तो एयरपोर्ट से ही कर लूँगा, नहीं तो बाहर से मुझे करनी होगी। फ़िलहाल मैं जाने वाला हूँ मेरे हॉस्टल पे, ऑलरेडी हॉस्टल बुकड है, सिर्फ 1 दिन के लिए मैंने हॉस्टल बुक की थी। और फ़िलहाल यहाँ पे रात के 10 बज चुके, तो मुझे एक बारी जल्दी से हॉस्टल पहुँचना पड़ेगा, नहीं तो मुझे चेक इन नहीं मिलेगी। बाकी भाई इधर भी एक सिम की शॉप है, यूसेल। और फ़िलहाल मैं अपना बैगेज बेल्ट ढूंढ रहा हूँ। इधर भी एक बैगेज बेल्ट चल रही है, इधर भी चल रही है, तो कंफ्यूज हो गया हूँ कौन सी बैगेज बेल्ट पे मेरी बैग आएगी। एक बार ही देखते हैं पहले। लो भाई, अपना बेटा आने लग रहा है, मतलब बैग आने लग रहा है। कितनी खुशी होती है ना बैग मिलने से एयरपोर्ट पे। लो भाई, ले लिया अपना बैग। अभी तो पहले एक बारी करेंसी एक्सचेंज पे देखता हूँ क्या रेट चलने लग रहा है। बिल्कुल सामने ही है करेंसी एक्सचेंज, एक बारी रेट देखते हैं यहाँ पे। लो भाई, मुझे रेट मिला है $100 का, ये इतना 12,42,000। तो ये है कुछ इनका नोट। बाकी इनका नोट काफ़ी कंफ्यूजिंग होने वाला है मेरे लिए, क्योंकि इतने बड़े बड़े नोट है ना। देखो, 1-1 लाख के नोट और ये 20,000 के नोट। चलो जल्दी से मैं एक सिम कार्ड लेता हूँ, उसके बाद पहुँचते एक बारी हॉस्टल। काफ़ी रात हो चुकी है। बाकी भाई एक्सचेंज करते टाइम कुछ भी नहीं पूछा, पासपोर्ट भी नहीं लिया मेरे से, ऐसे ही दे दिया। मैंने $100 दिया और ऐसे ही मुझे पैसे दे दिए। मतलब कई एयरपोर्ट्स पर तो पासपोर्ट मांगते हैं, जहाँ तक मैंने देखा है और जहाँ तक मुझे अभी तक एक्सपीरियंस हुआ है, लेकिन यहाँ पे पासपोर्ट नहीं लिया। तो भाई मैं ये सिम लेने लग रहा हूँ यूसेल कंपनी की। ये 44 GB मुझे नेट मिलेगी 1 मंथ के लिए, और बाकी 22 GB एक्स्ट्रा है, जिस पे मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप ये सब मिल जाएगा। तो चलो एक बारी पहले लेते हैं। बाकी भाई प्रोसेस करने लग रहा है, मेरे से अभी पासपोर्ट लिया। तो भाई ये लोग आपस में मतलब मजाक बनाने लग रहा है। ये एक सिम की कंपनी है और ये भी एक सिम की कंपनी है, तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे मुझे ज़्यादा GB मिलेगी सस्ते में। तो ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। That's official rate, right? He said this best. You have a great competitor over there. Internet in Uzbekistan. तो भाई दिखाने लग रहा है कौन सी सबसे बेस्ट है। Ucell. Oh, you lose, guys. They win. Ucell is the best. तो भाई ऐसी ही मजाक मस्ती चल रही है यहाँ पे, मतलब सिम को लेके किनकी कंपनी सबसे बेस्ट है। Look, there is no देखो भाई। Ucell. There is no Ucell. Look. तो भाई ये भाई दिखाने लग रहा है अपोजिट में जो था कि इनकी कंपनी बेस्ट है। That's B line. आपस में भाई लड़ रहे ये लोग। This machine, Billy. B line. Let's see which is the best. तो भाई देते हैं अपनी पैसे। भाई इनकी नोट देखो भाई, ये यूनिट 10, 100, 1000, 10,000। तो 45,000 अपने को मिला है रिटर्न, क्योंकि मैंने 1 लाख की नोट दी है और सिम कार्ड था 55,000 का। ओके ब्रदर, बाय। 1 minute activate. Restart phone. ओके। तो भाई अपनी जो टैक्सी है वो मैंने Yandex Go से बुक कर ली है। तो पहले एक बार एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं और लेते हैं अपनी टैक्सी हॉस्टल के लिए। लो भाई, आ चुका हूँ बाहर और दोबारा से मैं स्वागत करता हूँ उज़्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकेंट में आप सभी का। और फ़िलहाल एक बार चेक करते हैं मेरा जो ड्राइवर है वो कहाँ पे पहुँचा है, क्योंकि मुझे जल्दी से हॉस्टल पहुँचना होगा। फ़िलहाल वक्त हो रहा है 10:40। पता नहीं रूम पे एंट्री देंगे या नहीं तो बुरा फंस जाऊँगा भाई मैं तो। भाई सारे जितने भी टैक्सी वाले चिपड़ लिए भाई, एक से भरकर एक।
मतलब आ रहे बोल रहे इतने दे दो, पीछा नहीं छोड़ रहा भाई। बाकी मेरा इंडेक्स वाला आने लग रहा है तो मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ भाई। इंडेक्स पे मैं बुक कर रहा हूँ और पता नहीं ड्राइवर सामने आते ही कैंसिल कर दे रहा है, पता नहीं क्या चक्कर है भाई। Which address? हाँ, Which address? ओह माई इंडेक्स इज कमिंग। 1 minute Huh? time. 1 minute time. या Okay, no problem. Yeah. Which my Yandex? Apisan airport taxi. ओके, Apisan. Which address? Where are you going? टॉप चैम हॉस्टल। Top Tem Hostel. या, Okay, no problem. Let's go. हाउ मच? $15. Huh? $15. Oh no brother, it's Okay, too much. brother. No. My here coming. Brother, how much? No. 10. Index is showing 13,000 only. 100,000. No. 15. 10. No, normal. Brother, 1 minute. This is coming money. This is price. 1 kilometer is price. Okay brother, let me see. Yeah, flash. Here is my driver. तो भाई चिपट लिए भाई टैक्सी ड्राइवर वालों ने। और मेरा इंडेक्स पता नहीं यार बार बार ही कैंसिल करते जा रहा है, जैसे ही सामने आ जाता है कैंसिल कर देता है। अभी एक और आने लग रहा है, देखते हैं, मैं थोड़ा सामने जाता हूँ, नहीं तो शायद कैंसिल कर दे, पता नहीं। ये रहा, ओह इंडेक्स या इट्स मी। कैन यू ओपन दिस बैग? ओके भाई रख दिया बैग। कैन आई सिट इन द फ्रंट? ओके गुड आफ्टरनून। इट्स नाउ गुड नाइट ऑलमोस्ट। 13,500 राइट ब्रदर? Yes. ओके लेट्स गो। Tashkent Street. या टॉप चैम हॉस्टल लोकेशन, या दैट्स राइट। तो भाई मिल गया अपने को ड्राइवर, ये इंडेक्स गो। और देखो उधर पे टैक्सी वाले कितने बोल रहे थे, वो एक तो बता रहा था कि $15, मतलब $15 कितने बन जाते हैं? 1400 रुपये इंडिया के। समझो यार, मतलब लूटने पे लगे हुए हैं, जैसे अपने इंडिया में लूटते नहीं है फॉरेनर्स को देखते ही, बिल्कुल सेम। चलो मिल तो गया अपने को अच्छे। बाकी मुझे ये नहीं पता कि मेरा हॉस्टल खुला होगा कि नहीं, क्योंकि एक बार ही जाके देखते। फ़िलहाल वक्त भी मतलब 11 बज चुका है ऑलमोस्ट, मान के चलो। तो इनकी ये मुझे चेक इन करने देंगे या नहीं पता, एक बार ही जाके मुझे बुलाना पड़ेगा शायद। और ये देखो इनकी सड़कें वगैरह, वैसे रात के वक्त है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाकी कल सुबह आपको दिखाऊंगा यहाँ पे ताशकंद पे कैसे है नज़ारा। बाकू से थोड़ा सा तो डिफरेंस होगा, मुझे डेफिनेटली पता है, लेकिन इनका भी थोड़ा सा सिमिलर सही, क्योंकि ये भी एक मुस्लिम कंट्री है, तो डिफ्रेंशिएट आप नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे भी मस्जिद वगैरह मिलेगी, तो थोड़ा सा मतलब सिमिलर सही होगा बाकू से। बाकी कल सुबह ही पता चलेगा कैसा है। बाकी मेरा जो हॉस्टल है वो यहाँ से कुछ 7 किलोमीटर, हाँ 7-8 किलोमीटर दूर है, मान के चलो। मैंने बाकू पे ही देख लिया था क्या है किलोमीटर, तो मुझे पता है, क्योंकि ना यहाँ पे मुझे पता है कि सिम मिले या ना मिले, इसलिए मैंने ऑफलाइन मैप्स वगैरह सब कुछ डाउनलोड कर रखी थी पहले से ही। बाकी आप भी किसी कंट्री में पहले पहुँचते हो तो कोशिश ये करना कि आपके पास सारी जानकारी हो, जैसे पहले से ही चेक करके रख देना कितनी टैक्सी की कितनी चार्जेस है और कौन सी ऐप चलती है उस देश पे। तो मैंने तो सब कुछ करके रखी थी, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है अभी। हियर इज़ नो बोर्ड राइट, दैट्स वाई कन्फ्यूजन। तो भाई ये होगा शायद मेरा हॉस्टल, बाकी ड्राइवर बताने लग रहा है तो यही है। ओके ब्रदर, हियर यू गो, and let me take out my bag also. Keep the change. Okay, good night brother. तो भाई ये है अपनी हॉस्टल। बाकी इस ड्राइवर को मैंने 15,000 सोम दे दी है, 1500 मतलब फालतू में, चलो इतना रात पे छोड़ दिया, यही बहुत है। तो भाई ये है मेरा हॉस्टल, और अच्छा ये हुआ कि मुझे ये जो हॉस्टल था ये मुझे ओपन मिल गया। बाकी मैंने अंदर पे जैसे ही बात की तो उसने मुझे बोला कि ये हॉस्टल 24 घंटे खुला है। तो अच्छी बात क्या हुई कि कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, मैं सही सलामत इस जगह पे पहुंच गया और मैंने चेक इन भी कर ली अभी इस हॉस्टल में। बाकी भाई जो भी है कल सुबह देखेंगे। अभी मैं बिल्कुल ही बहुत ही टायर्ड हो चुका हूँ, सुबह से मैं मतलब कुछ खाया पिया नहीं हूँ। हालांकि मैंने फ्लाइट पे थोड़ी बहुत खाना खाई थी, लेकिन फ़िलहाल भाई सोते हैं, मैं बिल्कुल ही टायर्ड हो चुका हूँ। और कल अच्छे से आपको इस सिटी को भी घुमाऊंगा, ताशकंद सिटी को,
फिलहाल जाके सोते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर देना अपने हिसाब से। चलो मिलते हैं एक और नई दिन में और एक और नई ब्लॉग में। गुड नाइट।